हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पोएम पढ़ने जा रहा हूँ ला वेरिडम सेंस मर्सी, जो 6 नंबर पोएम है। पोएम नंबर 6 है। ठीक है। ला वेरिडम सेंस मर्सी अच्छी पोएम है ये। ला वेरिडम सेंस मर्सी, ला वेरिडम सेंस मर्सी मीन्स, अब हम इस पोएम का अर्थ ही बता रहे हैं इंग्लिश में। ये आपके ला वेरिडम सेंस मर्सी जो पोएम है वो जॉन कीट्स ने लिखी है। जो जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में, मृत्यु हुई थी 1821 में, यानी कि 1795 में जन्म हुआ था और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 26 ईयर्स तक जी पाए थे ये। अब इतना कुछ करके गए, बहुत बड़े बड़े वर्क लिख के गए हैं जो आज पूरे, ये लगभग मेरी समझ से तो पूरे विश्व में फेमस है। ला बेलडम सेंस मर्सी, इस पोएम का ये तुम्हारे फ्रेंच वर्ड है। ये ला बेलडम सेंस मर्सी लिखा है। ये एक भी वर्ड अपने इंग्लिश अंग्रेजी यहाँ की नहीं, हिंदुस्तान की अंग्रेजी के वर्ड नहीं है ये अंग्रेजी वर्ड फ्रेंच के हैं, तो इसीलिए इनको फ्रेंच वर्ड कहा जाता है। तो ला बेल डम सेंस मर्सी मीन्स होता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। मतलब यहाँ पे है, इसका अर्थ है कि ला वेरडम सेंस मर्सी ये फ्रेंच वर्ड है। इसका अपनी इंग्लिश में इसका अर्थ है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो ला वेरडम सेंस मर्सी मीन्स होता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी कि ए ब्यूटीफुल लेडी एक सुंदर स्त्री, विदाउट मर्सी, मर्सी मतलब दया, एक सुंदर स्त्री बिना दया की। ला बेलडम सेंस मर्सी, La Beldam Sans Mercy is a famous poem composed by John Keats. John Keats was born in 1795 and died in 1821. He was a sensuous poet. ये sensuous poet भी कहे जाते हैं और रोमांटिक पोएट है ये। ही इज कॉल्ड रोमांटिक पोएट। ये रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट पोएट। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएट। मैं पोएट के विषय में, पोएट मीन्स कवि। पोएट मीन्स क्या होता है? कवि। मैं कवि के विषय में बात करने जा रहा हूँ। मैं कवि के विषय में बताने जा रहा हूँ। पोएट मीन्स कवि। कवि आपके इसमें इस पोएम की जो लिखी है वो है जॉन कीट्स। इससे पहले मैंने पोएम पढ़ाई थी थॉमस ग्रे की, जो थी बहुत अच्छी पोएम थी, फ्रॉम एनर्जी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ला वेरडम सेंस मर्सी। पोएट के विषय में बताने जा रहा हूँ। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795 इन लंदन वेयर ही डाइड इन 1821। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में लंदन में हुआ था और वो थॉमस ग्रे भी लंदन में पैदा हुए थे। ध्यान रखना, दोनों पोएट के विषय में बता रहे हैं। तो थॉमस ग्रे भी लंदन में पैदा हुए थे और ये भी लंदन में ही पैदा हुए थे। वेयर ही डाइड इन 1821, और वहीं ये 1821 में मर गए थे। ही वाज ए लवर ऑफ ब्यूटी, वो ब्यूटी के प्रेमी थे। ही वाज ए लवर ऑफ ब्यूटी, वो ब्यूटी के प्रेमी थे। ध्यान रखना, ही वाज ए लवर ऑफ ब्यूटी दो द स्पैन ऑफ हिज लाइफ वाज शॉर्ट। यद्यपि उनका जीवन जो था, वाह, उनका जीवन जो था तुम्हारे इस पढ़ाने में सबसे बड़ा सहयोग सर्वजीत का है। ध्यान रखना, शायद किसी ने सुना हो सर्वजीत का नाम। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795 इन लंदन वेयर ही डाइड इन 1821। ही वाज ए लवर ऑफ ब्यूटी, वह ब्यूटी के एक लवर थे, मतलब सुंदरता के एक प्रेमी थे। दो द स्पेन ऑफ हिज लाइफ वाज शॉर्ट, और उनका जीवन जो था बहुत ही शॉर्ट था। शॉर्ट मतलब संक्षिप्त ज़िंदगी, मतलब छोटी सी ज़िंदगी जीकर चले गए थे वो। ही सून रोज टू ग्रेट हाइट्स ऑफ लिबर्टी, हाँ, लिटरेरी फेम, उन्होंने साहित्य की दिशा में उन्होंने बहुत ही अच्छा अपनी प्रसिद्धि पाई थी, महानतम हुए थे। सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स आर ओ टू द नाइटिंगेल। इनका एक वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है, जो ओ टू द नाइटिंगेल है। बहुत ही फेमस वर्क है इनका, ओ टू द नाइटिंगेल, ओ टू द नाइटिंगेल। और इंडीमियन है इनका वर्क, एक इंडीमियन, ओ टू द नाइटिंगेल नहीं, ओ टू द नाइटिंगेल, इंडीमियन इनका वर्क है। ओ टू द ग्रेसियनर, ओ टू द नाइटिंगेल, इंडीमियन, ओ टू द ग्रेसियनर, ओड ऑन द ग्रेसियनर। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ए भी जॉन कीट्स का है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ईव ऑफ सेंट एग्नेस
एंड लावेडम सेंस मर्सी। और ये लावेडम सेंस मर्सी जो मैं आपको पढ़ाने भी जा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ एक बार, लावेडम सेंस मर्सी मीन्स होता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी कि एक सुंदर स्त्री बिना दया की। अबाउट द पोएम, अब मैं इस पोएम के विषय में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जो ना समझ में पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, लेकिन हम तो देखते कमेंट कोई करते नहीं है। अबाउट द पोएम इज रिटेन बाय जॉन कीट्स। ये पोएम जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कीट्स रोमांटिक इमेजिनेशन। ये रोमांचकारी कल्पना, कीट्स का काल्पनिक ये एक उदाहरण है। एंड इट हैज़ सिंप्लिसिटी ऑफ बैलेड, यह साधारण रूप से एक बैलेड है। और इट इज़ ए शॉर्ट स्टोरी इन वर्स, ये वर्स में एक शॉर्ट स्टोरी है। और बैलेड मीन्स टू डांस होता है, बैलेड मीन्स टू डांस, आई डोंट नो परफेक्टली डिनाई। द पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स सुपर नेचुरल एलिमेंट, रोमांटिक एटमोसफियर एंड ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। इस तरीके से ये कविता जो है बहुत ही जानी पहचानी जाती है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए, रोमांटिक एटमोसफियर के लिए और ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अपने भाव की ल्यूसिडिटी को प्रकट करने के लिए यह जानी जाती है। ही इज़ ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। और उनको वर्शिपर ऑफ ब्यूटी का, ब्यूटी के वर्शिपर थे, ये ग्रेट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के एक महान पुजारी थे वो। टू हिम, इसके लिए इन्होंने ये भी कहा था, बहुत अच्छा इन्होंने कहा था। ये बातें सब लोगों को नहीं आती हैं, हम बता रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो। इसका अर्थ मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। इन्होंने स्वयं कहा था, जॉन कीट्स ने कहा था, सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, यही सब है आपको इस पृथ्वी पर जानना। एंड ऑल ई नीड टू नो, बस इसे ही तो जानने की आवश्यकता है। कितनी अच्छी बात बताइए। ठीक है, मैं आपको अब टेक्स्ट पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, ध्यान रखना। Oh, what can ail the night at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake, and no birds sing, no birds sing. पहले तो यहाँ पे ओ वाट कैन एल दी का अर्थ मैं बता रहा हूँ। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, इंग्लिश में बता रहा हूँ, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड। ओ वाट कैन एल दी, इसका अर्थ है वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड का अर्थ आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। तुम दुखी क्यों थे, तुम दुखी क्यों थे। ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, एलोन एंड पेरली लॉइटरिंग, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। यहाँ पे ये बता रहे, नाइट एट आर्म्स मीन्स होता है सरदार, जो अपने शास्त्रों से सुसज्जित, यानी कि उसके पास धनुष भी है, बाण भी है और तीर भी हैं, ये सब चीज़ें हैं उसके पास, और फिर भी वो दुखी है। यहाँ पे आपका कवि जो है स्वयं ही एक सरदार बनकर, सरदार से और कवि जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। इसमें यह है कि कवि जो है कुछ लाइनों में इसमें आंसर उत्तर करता है, कुछ लाइनों में उत्तर दिए जाते हैं इनके, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है सरदार पूछ रहा है, कह रहा है तुम यहाँ इतने दुखी क्यों घूम रहे हो, ठीक है। तुम तो बाणों से सुसज्जित हो, यानी कि तुम शास्त्रों से सुसज्जित होते हुए भी, एलोन एंड पेरली लॉइटरिंग, तुम अकेले दुखी, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो और इधर उधर क्यों घूम रहे हो इतने दुखी, जो क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कवि कर रहा है एक सरदार से। एलोन एंड पेरली लॉइटरिंग, तुम इधर उधर सैड होकर, दुखी होकर क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, और यहाँ की झाड़ियाँ जो हैं वो भी इस लेक, लेक माने झील, लेक, लेक मीन्स झील, झील की झाड़ियाँ जो झुक चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया यहाँ पर गीत नहीं गा रही है। ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, सो हैगार्ड एंड सो वो विगॉन। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, अरे तुम तो शास्त्रों से सुसज्जित हो,
सरदार जी, तुम यहाँ ऐसे क्यों घूम रहे हो दुखी होकर? इतने दुखी होकर तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? तुम इतने दुखी क्यों हो और इतने परेशान और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल। स्क्वायरल की गोदाम, ग्रेनरी मीन्स होता है गोदाम। ओ वाट कैन एल दी, ध्यान रखना, ओ वाट कैन एल दी बहुत अच्छा वर्ड फ्रेज है। इसका अर्थ है तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। तो अब द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज़ फुल, और स्क्वायर माने गिलहरी, गिलहरी का भी जो ग्रेनरी, ग्रेनरी मीन्स होता है जैसे कि स्टोर, यानी कि संग्रह, ठीक है, उसका भी नाज का संग्रह जो है वो भी फुल है, भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट डन, और इस तरीके से फसल भी कट चुकी है। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विद एंगिस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू। यहाँ पे कह रहे हैं मैंने तुम्हारी भौं पे एक कुंदनी का फूल देखा। भौं का अर्थ है माथे पे, मैंने आपके माथे पर एक कुंदनी का फूल देखा। लिली माने कुंदनी का फूल देखा। विद एंगिस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, जो तुम्हारा बहुत ही गीला सा पसीना जैसा बह रहा था, बहुत दुखी चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज, तुम्हारे जो चिक्स हैं यानी कि गाल जो हैं वो मुरझा चुके हैं, यानी कि बहुत ही सूखे सूखे से लग रहे हैं। फास्ट विदर टू, फास्ट विदर टू, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही मुरझा गई हैं, और इतने मुरझा गए हैं कि बहुत मुरझाए हुए दिख रहे हैं, इतने दुखी लग रहे हैं। इस तरीके से उनके गाल भी मुरझा चुके हैं और उससे पसीना ऐसा बह रहा है, इतने दुखी हैं वो, कुछ कहने का कमाल नहीं, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा है सरदार आपका। कंटिन्यू है। आई मेट ए लिली इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल ए फैंसी चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, हर एंड हर आइज वर वाइल्ड। बहुत अच्छी लाइनें हैं, ये लाइनें बहुत फेमस लाइनें हैं, ध्यान रखना, ये जॉन केट्स की लाइन बहुत फेमस है। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मीट्स मैंने चरागाह, मेट मैंने मिला, लेडी मैंने लड़की, एक बहुत ही सुंदर, कवि अब आंसर दे रहा है, ठीक है, ओ सरदार अब आंसर दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से वो कह रहा है कि मतलब वो आंसर दे रहा है, आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मैं एक चरागाह में एक महिला से मिला जो बहुत ही सुंदर थी। फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, सुंदरता से भरी हुई थी, अर्थात बहुत ही सुंदर थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो परी की बच्ची हो, परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके जो बाल थे ना बहुत लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और उसके पैर जो थे ना बहुत ही हल्के तरीके से थे, हल्के मतलब हल्के रंग के, बहुत ही हल्के पड़ रहे थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आँखें जो थी ना बहुत मस्त थी, जैसे नहीं बोलते कातिलाना, उसकी कातिलाना आँखें थी, इतनी अच्छी वो सुंदर थी, समझ लो उसकी तारीफ़ करने में इतनी अच्छा लग रहा है। फिर देखो आगे, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, और फिर मैंने एक गार्लैंड यानी कि माला बनाया उसके सिर के लिए। हेड माने सिर, उसके सिर के लिए मैंने एक माला बनवाया। एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेगरेंट जोन, और हाथों में पहनने के लिए ब्रेसलेट, और कमर में पहनने के लिए एक कंधनी बनवाई। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे प्रेम करती हो। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मुझे ऐसे देखा, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और बहुत मीठी आह भरी, मतलब सांक ली। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग इल्स सा ऑल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग। इस तरीके से मैंने उसे अपने शीघ्रगामी घोड़े पर बिठाया। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, स्टीड माने घोड़ा, पेसिंग माने तेज चलने वाला, मैंने तेज चलने वाले घोड़े पर, अपने घोड़े पर उसे बिठाया, मैं बैठा, उसको बिठाया, उसको आगे बिठाया। एंड नथिंग इल्स सा ऑल डे लॉन्ग, इस तरीके से हमने पूरे दिन
कुछ नहीं किया सिवाय उसके घोड़े पर टहलने के, मतलब टहलने के सिवाय, उसके साथ घोड़े पर टहलने के सिवाय पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग। और जैसे झटका लगता था, घोड़ा जब भाग रहा था झटका लगता था, तो जैसे वो ऐसे झुक जाती थी और फिर वो झुककर ऐसा एक अच्छा गीत गाने लगती थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो परी के गीत गा रही हो, इतने अच्छे गीत लगते थे। और जब वो झुकती थी ना और ही अच्छा लगता था। और वो गीत गाती थी, वो ऐसे गीत गाती जैसे फेरी सॉन्ग, जैसे कि वो परी के गीत हों, परी के गीतों की तरह वो गीत गाती थी। और ध्यान रखा हो, जितनी तारीफ़ करते हैं उतनी धोखा मिलती है। हमने पहले ही बताया था कि ब्यूटीफुल लेडी, ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक सुंदर स्त्री जो बिना दया की, और धोखा देती है। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट। यहाँ पे कह रहा है कि वो जो है वही ए ब्यूटीफुल लेडी जिसने उसके साथ लव किया है, उसने इस तरीके से उससे कहा कि मुझे लव कर रही थी। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट, इस तरीके से उसने मुझे भोजन दिया खाने के लिए और मीठे मीठे फल लाई, एंड हनी बाइल्ड एंड मनाड्यू, और ईश्वरीय भोजन लाई, और वहाँ पर जंगली शहद वो चीज़ें हमें खिलाने के लिए वो लाई, उसने पाया और फिर मुझे दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव द ट्रू, आई लव द ट्रू। दी माने होता है तुम, ध्यान रखना, THEE, दी मीन्स तुम, अर्थात इंग्लिश में दी मीन्स यू मीन्स दी। आप समझ गए होंगे आप लोग दी माने क्या होता है, तुम, दी। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव द ट्रू। और इस तरीके से उसने अपनी अद्भुत भाषा में उसने कहा मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करती हूँ, आई लव द ट्रू, मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करती हूँ। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्राट, इस तरीके से वो जो थी ये ब्यूटीफुल लेडी जो थी मुझे एक रहस्यमय गुफा में ले गई, परी की गुफा मान लो या रहस्यमय गुफा में ले गई, ठीक है। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्राट मीन्स होता है रहस्यमय गुफा, वो मुझे अपनी रहस्यमय गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, इस तरीके से वह वहाँ पर गई और फिर वह रोने लगी और बहुत तेज तेज से आह भरने लगी, रोती हुई आह भर रही थी, सिसक रही थी, सिसकियाँ ले रही थी, ऐसे कह लो। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेज फोर, ये फैक्ट देखो, सुनो अच्छी तरीके से। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेज फोर, यहाँ बता की भरी लेकिन यहाँ पर चिल्लत बंदी ना। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेज फोर, और उसने जो वहाँ पे वही सरदार जो था बहुत दुखी था, लेकिन उसके साथ में रह के, और वो जैसे एलिफेंट गार्ड में गया तो उसने उसके चेहरे पर चार चार किसेस किए, और चार किसेस यानी कि चुम्बन करके उसकी आँखों को बंद कर दिया, उसकी आँखों को बंद ही कर दिया। एंड देयर सी लल्ड मी स्लीप, अब ऐसा हो गया कि उसने मुझे लोरी सुनाई, कहानी सुनाकर मुझे सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, आह वो बिटाइड, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस तरीके से उसने मुझे कहानी सुनाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, तो मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न था बहुत दुखित स्वप्न था। लेटेस्ट ड्रीम वो मेरा अंतिम स्वप्न था। आई एवर ड्रीम्ड, जो मैंने देखा, जब मैं जागा और उठा तो मैं अपनी एक ठंडी पहाड़ी के नीचे पास में पड़ा हुआ था, कोल्ड हिल साइड पर पड़ा हुआ था, मतलब ठंडी पहाड़ी के पास में पड़ा हुआ था। आई सा, स्वप्न में क्या देख रहा था वो बता रहे हैं आगे। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंस टू पेल वेरियर्स डेथ पेल वर दे आल, इस तरीके से मैंने स्वप्न में क्या देखा था, राजाओं को देखा जो मरे हुए थे, पीला चेहरे हुए लिए पड़े थे। पीले चेहरे का अर्थ है उनके बॉडी में शरीर नहीं था, बॉडी में उनके ब्लड नहीं था, अर्थात वो मर चुके थे। तो आई से पेल किंग्स एंड प्रिंसेस, मैं राजाओं को देखा मरे हुए थे, राजकुमारों को देखा वो भी मरे हुए थे। पेल वेरियर्स,
और योद्धाओं को देखा, वो भी मरे हुए थे। यानी कि किंग्स, प्रिंस एंड वॉरियर्स को देखा, वो भी सब मरे हुए थे। डेथ पेल वर दे आल, वे सभी मरे पड़े हुए थे, उनके होंठ सूखे हुए थे, पीले पीले लग रहे थे, चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। पीला पड़ने का अर्थ है वहाँ पे बॉडी में खून नहीं रह जाना, खून ना रह जाना अर्थात मर जाना। खून नहीं होगा तो हमारी कोई संचालन ही नहीं होगा। बॉडी इज डेड मतलब व्यक्ति मर जाएगा। इस तरीके से पहले तो राजा, पेल किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर्स को देखा था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीजीटी टीजीटी में, नेट में भी पूछा जाता है कि कवि ने स्वप्न में क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो बता दो, पेल किंग्स यानी कि किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर्स को देखा था। डेथ पेल वर दयाल, वे सभी मृतक थे, मर चुके थे, पीले पड़े हुए थे, पीले पीले होंठ थे, पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। दे क्राइड, लेकिन वे स्वप्न में क्या चिल्ला रहे थे, पड़े जरूर थे लेकिन वे हमें बता रहे थे, क्या बता रहे थे, इमेजिन किया जा रहा है, मृतक कोई बोलता थोड़ी है, स्वप्न में बता रहे कि वे क्या बता रहे थे, कि वे बता रहे दे क्राइड ला बेलेडम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्राल, थ्राल मीन्स बंधन में। वो हमें चेतावनी दे रहे थे, स्वप्न में कह रहे थे जिस सुंदर स्त्री से तुम लव करते हो, प्रेम करते हो, वो तुमको अपने बंधन में कर लेगी। लव एडम सेंस मर्सी, जो एक सुंदर स्त्री बिना दया की है, वो तुमको अपने बस में करना चाहती है, ओनली आपको बस में करना चाहती है, बस। ये स्वप्न में वो बता रहे हैं सभी लोग, प्रिंसेस, पेल किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर्स। ठीक है, ये सभी बता रहे थे, यानी कि राजा और राजकुमार और योद्धा वे सब पड़े हुए थे, मरे, और वही सब उसको बता रहे हैं कि एक सुंदर स्त्री जो है वो तुमको अपने बस में करना चाहती है, अपने बंधनों में करना चाहती है। फिर नेक्स्ट, आई सा दियर स्टार्ब्ड लिप्स इन द ग्लूम विद हरीड वार्निंग केप्ट वाइड एंड आई अवॉक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड। इस तरीके से मैंने उन सभी इस दुखी पूर्वक उन सभी राजाओं, राजकुमारों, योद्धाओं को, भूखे और सूखे होठों वालों को देखा जो मृतक पड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके आँखों उनके दांतों में गैप हो गया हो। गैप मतलब दांत के जैसे कि जैसे होते हैं वैसे रुक जाते हैं, मृतक मर जाते हैं, तो उनमें थोड़ी साँक बनी रही थी, ऐसा कह लो कि वरीड हरीड वर्निंग गैप्ड वाइड, उनमें उनके दांतों में बहुत अधिक तरीके से जगह बन गई थी, मतलब दरार बन गई थी। एंड एंड आई एवॉक एंड फाउंड मी हियर, जैसे मैं जागा तो मैंने ऑन द कोल्ड हिल साइड, तो मैंने अपने आप को ठंडी पहाड़ी के साइड में पाया। एंड अब लास्ट स्टेंजा है, बढ़िया है, देख लेना अच्छे से पढ़। एंड दिस इज वाई आई सॉजर्न हियर एलोन एंड पेरली लॉइटरिंग दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड सिंग। यहाँ पे फिर कह रहा, अब ये सही आंसर ये आया है, तब क्वेश्चन मैंने वो शुरुआत में हुआ था, आंसर यहाँ पे है, यही पूरे में आंसर ही देता चला आया है। कह रहा है कि यही का एंड दिस इज वाई, यही कारण है, और सोजर में ठहरना, यही कारण है कि मैं यहाँ ठहरा हूँ, मैं यहाँ पर रुका हूँ। क्यों? कारण समझ पाए हो कि एक स्त्री से प्रेम हुआ, उसने मुझे इतना प्रेम दिया कुछ कहने का कमाल नहीं, फिर वो धोखा दे के चली गई, छोड़कर मुझे चली गई, मैं अकेला सो गया और जागा तो मैंने अपने कोल्ड हिल के पास पे पाया, तो मैंने अपनी ठंडी पहाड़ी के पास में पाया, वो मुझे छोड़कर ही चली गई, तो मैं इसीलिए दुखी घूम रहा हूँ, ये कह रहे हैं। और यही कारण था कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। एलोन एंड पेली लॉइटरिंग, अकेले हूँ, अकेला इधर उधर घूम भी रहा हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और आसपास की झीलें जो हैं, झील की जो वो झाड़ियाँ हैं वो भी झुक चुकी हैं, मुरझाई हुई हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। बस आपकी पोएम कंप्लीट हुई है, और इस तरीके से बहुत ही अच्छी पोएम थी, और बहुत ही अच्छी पोएम है, इसे पढ़ना आप लोग, और स्टेंजा इससे ज़रूर पूछा जाता है। आई से पेल किंग्स बैरियर्स, ये वाला, और आई मेट ए लेडी इन द, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना। आई मेट ए लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल ए फेरिस चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, हर
एंड हर आइज वर वाइड। बहुत अच्छी लाइन है ये, ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, आता है एक पैर फर्स्ट स्टेंजा आता है। ठीक है यार, याद रखना, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहना। अब आपकी पोएम ख़त्म हुई है, मैं आप ये स्टॉप करने जा रहा हूँ। मैंने